दरवाज़ा खुलते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जानिए रहस्यमयी दरवाजे का राज। रहस्यमय दरवाज़ा एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है जो आपको रोमांचक एहसास कराएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि मोहन कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। मोहन को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। मोहन को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। मोहन की ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता था। मोहन के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम मोहन के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन मोहन दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर मोहन से छुट्टे पैसे मांगता है और मोहन बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब मोहन के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से मोहन को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। मोहन को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाएं। मोहन अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। मोहन की पतंग आसमान में लहराने लगती है। मोहन जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। मोहन भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। मोहन पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक मोहन की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। मोहन धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमयी लग रहा था। मोहन हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नज़र आ रही होती है। मोहन धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही मोहन रहस्यमयी दुनिया की ज़मीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। मोहन चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नज़र आ रहे होते हैं। और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। मोहन ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही ज़मीन पर चल सकती थी।
क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही ज़मीन पर चल सकते थे। मोहन को यह नज़ारा अद्भुत लग रहा था। मोहन को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर मोहन से उसके बारे में पूछते हैं। मोहन बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही मोहन हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान मोहन को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। मोहन के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। मोहन इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोहन बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती है। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। मोहन को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। मोहन लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। मोहन की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें मोहन के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि मोहन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग मोहन को अपना मेहमान समझने लगते हैं। मोहन के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। मोहन इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मोहन को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, मोहन के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। मोहन तुरंत खाने की टेबल के पास आकर मडराने लगता है और जैसे ही मोहन खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। मोहन को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में मोहन को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन मोहन उन्हें मना कर देता है। मोहन उन्हें इशारे से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं। मोहन को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। मोहन को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मोहन स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। मोहन के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी मोहन का बनाया हुआ खाना चखना चाह रहे थे। मोहन सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। मोहन का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी मोहन के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन
आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। मोहन के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था। लेकिन खाने की जिम्मेदारी मोहन को दी जाती है। मोहन अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। मोहन ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि मोहन को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाएं। प्रधानमंत्री के आदेश से मोहन को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। मोहन के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। मोहन की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे मोहन इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद मोहन ने वह रहस्यमय दरवाज़ा कभी नहीं खोला और इसी के साथ ज़बरदस्त कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।